सो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम आपकी केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक कवर करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है जिसका नाम है आपका एटोमिसिटी। तो चलिए समझते हैं एटोमिसिटी आपकी होती क्या है बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो एटोमिसिटी सिंपली हमें क्या बताती है, किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं। आप यहाँ पढ़ के देख सकते हो, द नंबर ऑफ एटम्स यानी जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहेंगे किसी मॉलिक्यूल के एलिमेंट के अंदर उसी को हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं। इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं एग्जांपल से। तो देखो एग्जांपल हमने यहाँ पे ले रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास O2। O2 हमारा क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। जो हमारी ऑक्सीजन गैस है ना नेचर में वो कैसे एग्जिस्ट करती है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो हमने O2 का एक मॉलिक्यूल ले रखा है, भाई एक मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर कितने एटम नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पे आपके 2 एटम नजर आ रहे हैं। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी आपकी, 2 होगी। तो जो आपका O2 है, O2 के अंदर देखो एक O2 के अंदर आपके 2 एटम हो गए, ये इसकी एटोमिसिटी है। तो O2 आपका 2 एटम से मिलके बना है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायएटॉमिक। इसको हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल ही बोलते हैं। डायएटॉमिक का मतलब क्या है, नहीं 2 एटम से मिलके बना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट देख सकते हो आप, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी देखो 2 एटम से मिलके बना है, तो इसकी भी एटोमिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। तो ये भी आपका क्या है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। ये भी आपका क्या होगा, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। और आपको ध्यान रखना है O2 आपकी क्या है, गैस है, ये आपकी क्या है, गैस। तो ऑक्सीजन आपके नेचर में गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और N2 भी आपकी क्या है, गैस है। इसके बाद तीसरे की अगर हम बात करें, आपका देखो तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा O3। O3 क्या होता है, ओजोन होता है। तो ओजोन में देखो आपके ओजोन में यहाँ पे आपको कितने एटम नजर आ रहे हैं। तो ओजोन का एक मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलकर बना है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी गाइज, 3 होगी। तो ये आपका क्या है, ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल है। ये आपका क्या है, ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल हो गया। और जो आपका ओजोन होता है ना, ये भी आपकी क्या है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये भी आपकी क्या है, गैस होगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है P4। P4 आपका क्या है, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल कितना एटम कंसिस्ट कर रहा है, 4। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 4 होगी। तो आपका टेट्रा एटोमिक हो गया, टेट्रा एटोमिक हो गया, टेट्रा एटोमिक। और फॉस्फोरस आपका सॉलिड होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट देखो सल्फर। सल्फर आपका नेचर में S8 की फॉर्म में मिलता है। तो देखो सल्फर का एक मॉलिक्यूल कितने एटम कंसिस्ट कर रहा है, 8। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑक्टा। इसको आप ऑक्टा एटोमिक भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये भी आपका कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक बता दूँ, 4 के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टेट्रा और 8 के लिए यूज़ करते हैं ऑक्टा। और ये तो आपको पता होगा, ट्राई यूज़ करते हैं 3 के लिए और डाई यूज़ करते हैं 2 के लिए। तो इतना मैंने आपको एक बता दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट में हमने ले रखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सभी के सभी डाई एटोमिक है, यानी ये सभी के सभी 2 एटम से मिलकर बनने। देख लो सभी के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो ये आपके डाई एटोमिक हो गए, ये आपके डाई एटोमिक मॉलिक्यूल हो गए। तो इनकी एटोमिसिटी भी कितनी है, सबकी 2, यानी इन सब का एक मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बनता है। और ये आपके पता है क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी आपके ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं गाइज, हैलोजेंस बोलते हैं। अब ये आपके किसके, ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं और ये आपके गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ब्रोमीन यहाँ पे आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। ये सब भी आपकी क्या है, गैस हैं। ये सब भी आपकी क्या है, गैस हैं। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस बोलते हैं। और ये आपके क्या है, ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट। अब आप सब देख सकते हो, इन सब का एक मॉलिक्यूल, इन सब का एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक एटम से मिलके बन रहा है। ये सब आपके क्या हो गए, मोनो एटोमिक हो गए, यानी एक एटम से मिलके बन रहे हैं। तो इनकी एटोमिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। इसके बाद आपको ध्यान रखनी, जो यहाँ से सीखने वाली चीज़ है वो क्या है, आपने यहाँ क्या सीखा, जितनी भी आपकी ज़्यादातर गैसेज हैं वो सभी सभी डाई एटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं ज़्यादातर। देख लो, आप देख सकते हो भाई, देखो यहाँ पे आपकी क्या थी, ऑक्सीजन थी, गैस थी डायएटॉमिक फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस थी डायएटॉमिक फॉर्म में, ओजोन थोड़ा अलग केस हो गया। इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी आपकी क्या है, सारी सारी गैस है, ये भी आपकी डायएटॉमिक फॉर्म में है। लेकिन जो नोबल गैसेज है ये थोड़ा आपका एक्सेप्शन है। नोबल गैसेज आपकी क्या है तो सारी गैस, लेकिन ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ज़्यादातर गैसेज आपकी डायएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये आपके एक्सेप्शन की तरह काम कर रही हैं। तो बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।